नमस्कार साथियों, जनगणना का प्रारंभिक चरण यानी कि हाउस लिस्टिंग का कार्य शुरू हो गया है 22 मई से। इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हमें होती है कि कितने डिजिट का कौन सा अंक होगा। भवन संख्या कितने डिजिट का है, मकान संख्या कितने डिजिट का है और परिवार संख्या कितने डिजिट का है, यानी कि कितने अंकों का होगा ये नंबर। साधारण सी बात है कि आपका जो HLB है उसमें 50 से लेकर 150 तक मकान हो सकते हैं, भवन हो सकते हैं। तो आपको भवन संख्या 1001 से 999 तक देना है। 999 पहुँचेगा भी नहीं, 150 तक ही पहुँचेगा, मतलब 150 तक लगभग। मकान संख्या कोड होता है 4 अंकों का, क्योंकि भवन के अंदर कई मकान हो सकते हैं, तो मकान संख्या 9999 तक आप दर्ज कर सकते हैं। तो इसमें 0001 से शुरू करना है और 4 टाइम 9 तक ये संख्या आप लिख सकते हैं। उसके बाद परिवार संख्या कोड 3 डिजिट में होगा, 001 से 999 तक। यानी कि सीधी सी बात है, जो भवन संख्या है वो 3 अंकों का होगा, मकान संख्या 4 अंकों का होगा, परिवार संख्या 3 अंकों का होगा। नीचे देख लेते हैं, भवन संख्या 3 अंकों का। जैसे ये मकान नंबर 0001 है, तो और इसका भवन संख्या क्या होगा 001, परिवार संख्या क्या होगा 001, मकान नंबर 2 है इसी भवन के अंदर तो 002 और परिवार नंबर 2 है तो 002। ऐसे ही दूसरा भवन है, भवन नंबर 002, दूसरा भवन आप जब जनगणना में जाएंगे करेंगे, मकान संख्या 2 इधर हो गए थे तो तीसरा है 003। उसके बाद परिवार संख्या 003, मकान संख्या 004, परिवार संख्या, यहाँ पे मिस्टेक एक ही जीरो आएगा 004। तो आप समझ गए होंगे कि भवन संख्या 3 अंकों का होगा, मकान संख्या कोड 4 अंकों का होगा और परिवार संख्या कोड 3 अंकों का होगा। भवन संख्या 3 डिजिट में लिखेंगे, मकान संख्या 4 डिजिट में लिखेंगे, परिवार संख्या 3 डिजिट में लिखेंगे। जैसे 001, 002, 003, 004 से 999 तक जाएगा ये, और मकान संख्या 001, 002, 003 और 4 टाइम 9 तक जाएगा। परिवार संख्या 001, 002, 003 3 टाइम 9 तक जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद। फिर से सुन लीजिए, जो भवन संख्या 3 डिजिट का कोड रहेगा, मकान संख्या 4 डिजिट का रहेगा और परिवार संख्या 3 डिजिट का रहेगा।